भावभीनी श्रद्धांजलि। 12 जून 2025 अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत सभी आत्माओं को समर्पित। एक दोपहर जैसी और होती है रोज। कुछ सपनों ने उड़ान भरी, कुछ भूखों ने थाली पकड़ी, और नियति ने चुपचाप एक घात रची। फ्लाइट AI 171 लंदन जाने को तैयार। बोइंग 787 ने छोड़ा था जमीन का प्यार। लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया था उस बार। कोई नई दुल्हन थी, पिया से मिलने निकली थी। कोई दादी पोते की हंसी को सुनने चली थी। कोई छात्रा किताबों के सपनों संग उड़ चली। और कोई माँ बेटे के बुलावे पर चली थी। जुड़वा बेटे, प्यारी बिटिया। पूरा परिवार ही लंदन में बसने निकला था। डॉक्टर्स की जोड़ी हंसते हुए सेल्फी ले रही थी, मानो जीवन अभी अभी खिलने को था। और वहीं कहीं एक रिक्शा चालक की बेटी पहली बार प्लेन में बैठी थी, आंखों में चमक थी सच्ची। कोई अब्दुल्ला का कुंबा था, ईद मनाकर लौट रहा था अपनों की खुशी संग सच्चा। पायल, नीरज, अमिता, हितेश, कुछ पढ़ने, कुछ मिलने, कुछ बसने निकले थे। रंजीता लंदन से सेवा मुक्त होकर अब अंतिम बार भारत लौटने निकली थी। नर्स थी वो, तपस्विनी सी। जीवन भर सेवा दी विदेश में, अब माँ पिता की मिट्टी में चैन से जीने चली थी। पर वो विमान कुछ ही क्षण में बन गया आग का अंगार। इंजन बंद, नियंत्रण गया, और वह भवन पर गिरा जहां कोई युद्ध नहीं चल रहा था। वह कोई युद्ध क्षेत्र नहीं था, वह था एक छात्रावास। और उस घड़ी डॉक्टर्स, छात्रगण बस भोजन कर रहे थे, थक कर सहज। कोई सेवा में डूबा था, कोई किताबों में खोया था। थाली में रोटी रखी थी, और नियति ने सब कुछ जला डाला। चिकित्सा सीखने आए थे, स्वयं ही जले, पहचान तक मिट गई। डॉक्टर जो औरों की जान बचाते थे, अपने लिए कोई दवा ना पा सके, और धुएं में सिसकती रह गई उनकी याद। 241 सपने राख बन गए। 12 सेवक कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए। और उस भवन के मासूम बस भोजन कर रहे थे, अब कोई नाम नहीं लेता उन्हें। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह वो सन्नाटा था जिसमें सपने चुपचाप राख हो गए। न अलार्म बजे, न चेतावनी दी गई, बस पूरा जीवन बिना इजाजत लील लिया गया। अब सवाल है, क्या हम बस आंसू बहाएंगे या कुछ करेंगे? क्या मानवता अब भी जागेगी? हम नहीं ला सकते उन्हें लौटाकर, पर जो बचे हैं उनके लिए हम एक दीप बन सकते हैं। आइए, संवेदना से आगे बढ़िए। किसी अनाथ बच्चे की पढ़ाई में हाथ बटाइए। किसी विधवा माँ के लिए दवा का खर्च उठाइए। या बस इतना कीजिए, एक पत्र लिखिए जिससे उन्हें लगे कि वे अकेले नहीं हैं। उस राख से उठे एक दीप हैं। विश्वास रमेश, अकेले बचे, टूटे नहीं। मृत्यु के बीच जीवन की वह अंतिम सांस जो कहती है, मैं अब भी जिंदा हूं और जीऊंगा सही। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, मन अडिग रहे। इस अंधकार में तुम एक किरण हो। तुम्हारा भविष्य एक नई सुबह बने। यह श्रद्धांजलि है, पर साथ ही एक याचना भी। जो चले गए उन्हें भूलना नहीं है।
और जो बचे हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। श्रद्धांजलि अर्पित करता है मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन की ओर से। मानवता कभी मौन न रहे जब पीड़ा पुकारे।